मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, स्लो जूम इन, कीव पर नए साल का पहला हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर रूस का ड्रोन अटैक। बड़ी खबर, दफ्तर के बेहद नजदीक गिरा रूसी ड्रोन। बड़ी खबर, हमले में कीव के नेशनल बैंक को भारी नुकसान। बड़ी खबर, नए साल के पहले दिन 111 ड्रोन से हमले। ब्रेकिंग और शॉर्ट, प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉर्ट, प्लेट ऑन। ये देखिए जरा। Доброе утро. О боже. Господи, ну я не знаю. शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अब बाहल सर के पास। बाहल सर, Ну вот вам. वेलकम टू 2025 सर। थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा सर। ये ज़ेलेंस्की के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है। दोनों ही कंट्रीज अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रही हैं। क्या ये क्रीमिया पर हमले का जवाब है जो सेवेस्तोपोल में परसों हमला हुआ था? देखिए, क्रीमिया के हमले का तो जवाब जरूर है, लेकिन ट्रंप 20 जनवरी तक टेक ओवर कर जाएंगे। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि उसके पास समय नहीं है, रशिया को भी मालूम है कि उसके पास समय नहीं है। विंटर सीजन ऑन है। 110 से ड्रोन का हमला या फिर मिसाइल्स का हमला। सुप्रिया गायकवाड के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जितनी जल्दी हो सके खार्किव से लेके ओडिशा और कीव तक हमले किए जा रहे हैं, ताकि डोनबास का जितना एरिया कैप्चर किया जा सकता है किया जा सके, और साथ साथ में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना डैमेज किया जा सके। और कुर्स्क में से भी 40% हिस्सा तो वो वापस ले चुके हैं रशियंस। तो अभी फोकस यही है कि जितनी भी टेरिटरी ले सकें, क्योंकि दोनों को मालूम है ज़ेलेंस्की के पास ना पैसे हैं, जैसे कि आप कह रहे थे, ना आर्म्स एम्युनिशन है, ना लोग हैं, या ना ट्रेन मैन पावर है, और जो भी है वो भी वहां से कहीं ना कहीं भाग के जा रही है, उनके साथ नहीं रह रही। तो अब जो मौका है रशिया के पास कि जितनी टेरिटरी ले सके, ताकि जब भी पीस डील हो या एग्रीमेंट हो तो उस समय पे रशिया मैक्सिमम एरिया डॉनबास का कंट्रोल कर सके। बी विद मी सर, मैं अब अपने दर्शकों को कुछ दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है, विजय 2 विंडो दिखाइए। पहले डोनेस्क और कीव पर जो अटैक हुआ है, विजुअल्स हैरान करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये कीव में अटैक हुआ एक बैंक के ऊपर, ये डोनेस्क पे ड्रोन अटैक हुआ। लेकिन जो मेरे पास फैक्ट्स आ रही है, मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन Я не знаю. सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर। आइए जरा, वीडियो अपर गोप्रो है। ये देखिए जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं। नए साल पर दहला यूक्रेन। नए साल के पहले दिन रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया। ये देखिए, रूस का कीव और डोनेस्क पर 111 मिसाइल और ड्रोन से अटैक है। मैं चाहूंगा डोनेस्क वाले विजुअल्स ऊपर प्ले करिए और सीधे चलिए। मनीष हमारे पास है। मनीष, एग्जैक्ट डिटेल क्या आ रही है वहां पर? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है मनीष, वो ये कह रही है कि इन्होंने अपने सारे यूक्रेन ने विजय यहां पर कीव रखिए और इधर ऊपर डोनेस्क रखिए। प्लीज वहां पर कीव का विजुअल रखिए। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है मनीष, वो ये कह रही है कि ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम को फ्रंट लाइंस में लगाया। कीव पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। देखिए, उनके पास अब बहुत ज़्यादा फ्रंट एयर डिफेंस सिस्टम बचे नहीं है। जहाँ तक डोनेट्स्क का सवाल है, तो क्रास्नी लीमन इलाके में वो हाइट को कब्जा कर रहे हैं रूसी सैनिक, और वहीं दूसरी तरफ वो पोक्रोवस्क में काफ़ी 20 किलोमीटर आगे तक बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर जो कॉन्स्टेंटिनोवका जगह है, जहाँ पर कि अभी अब यूक्रेनियन फोर्सेस का बेस मौजूद है, वो उसके केवल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। तो ये उनकी बढ़त हासिल हो चुकी है। तो कुर्स्क से लेकर क्रास्नी लीमन तक रूसी सेना आगे बढ़ चुकी है। लेकिन ये खेल थोड़ा और बड़ा है। खेल इसलिए बड़ा है क्योंकि अभी फिलहाल रूसी सैनिकों को रोकने की स्थिति में सच में यूक्रेन नहीं है। ठीक है मनीष, ओके, पॉइंट टेकन मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। ज़ेपोरिजिया में रूस की भीषण एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। दिखाइए जरा, ज़ेपोरिजिया में रूस ने गिरा एरियल बॉम्ब। ये दिखाइए, विजय डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया और कीव एक साथ दिखाइएगा। रूसी बमबारी में तबाह यूक्रेन का मिलिट्री बेस। कीव से लेकर ज़ेपोरिजिया तक नॉन स्टॉप हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय मैं रिपीट कर रहा हूं, डोनेस्क, तीनों दिखाइए एक साथ जरा। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, डोनेस्क आपको दिखाई दे रहा है, कीव दिखाई दे रहा है, ज़ेपोरिजिया दिखाई दे रहा है। वेलकम टू 2025। पुतिन ने मैसेज दे दिया। आइए जरा इसके पास, और कीव वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। रूसी हमलों से 2025 का आगाज। 48 घंटे में यूक्रेन पर दूसरी बार बड़ी एयर स्ट्राइक की है। कीव, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया में बड़ा हमला किया गया है। मैं चाहूंगा बगल में कीव वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। यूक्रेन के मिलिट्री एयरफील्ड पर ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से अटैक किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन बोट साइट पर रूसी बमबारी हुई है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, विजय एक बार टाइट फ्रेम पर आइए। यह खबर हम पहले बगल में दिखाएंगे, फिर फ्लोर पर दिखाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
यकीन मानिए ये अपने आप में सुपर एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ हम लेकर आ रहे हैं। बड़ी खबर मेरे बगल में, रूसी हमलों से बेहद कमजोर हुई यूक्रेनी सेना। ब्रेक करिए जरा। 2025 की शुरुआत में सरेंडर के कगार पर यूक्रेनी सेना। 2025 में बातचीत को मजबूर होंगे यूक्रेन। ज़ेलेंस्की के लिए जमीन छोड़ना ही इकलौता विकल्प, यह है पहली लाइन। जर्मन पब्लिकेशन डाई वेल्ट का सनसनीखेज खुलासा, 2025 में जमीन छोड़ने को मजबूर होंगे ज़ेलेंस्की, यह पहली लाइन है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर, हार की कगार पर यूक्रेन। बड़ी खबर इसमें खबर यह है कि 2025 में ज़ेलेंस्की जमीन छोड़ने को मजबूर होंगे। पहली लाइन यह होनी चाहिए। यह देखिए, यूक्रेन की सेना बेहद कमजोर हो चुकी है। यूक्रेनी सेना में सैनिकों की कमी है। 2025 में सरेंडर करने पर मजबूर हो सकते हैं ज़ेलेंस्की। युद्ध विराम के लिए ज़ेलेंस्की को यूक्रेनी इलाके छोड़ने पड़ सकते हैं। यूक्रेन के 1200 किलोमीटर इलाके तक रूसी सेना का कब्जा है। अमेरिका में सरकार बदलते ही ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का दबाव। मैं चाहूंगा इसकी जो ब्रेकिंग है उसको तुरंत ऑल्टर करिए जरा। डाई वेल्ट जर्मनी का जो पब्लिकेशन उसने कहा है। अब जरा जो मैं आपके सामने डिटेल लेके आ रहा हूं वो देखिए जरा। यूक्रेन की हालत खराब, क्या सरेंडर करेंगे ज़ेलेंस्की? ध्यान से देखिए यूक्रेन, हमारे जितने भी दर्शक हैं इसको ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन 2025 में थका हुआ और पस्त नजर आया। जंग के लिए सबसे जरूरी सेना, हथियार और पैसे तीनों रूप से रूस यूक्रेन पर भारी हैं। रूस यूक्रेन पर भारी है। रूस अब यूक्रेन के 19% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। फ्रंट लाइन पर रूस का दबाव है। कई इलाकों में एक यूक्रेनी सैनिक पर 10 रूसी सैनिक। फ्रंट लाइन पर एक दिन में अभी करीब 250 झड़पें, जो पहले 150 थी। 2024 में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस ने 13 बड़े हमले किए। नवंबर में रूस की ओर्शलिंग मिसाइल हमले में पश्चिम को चेतावनी। 20 दिसंबर को कीव पर बड़ा हमला कर यूक्रेन को दहलाया गया। यूक्रेनी सैनिकों का भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन में सैनिकों की पोस्ट छोड़कर भागने की 1 लाख से ज्यादा मामले। हाल ही में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में 4 लाख सैनिक मारे गए। सैनिकों की कमी की वजह से यूक्रेन में सैन्य भर्ती की उम्र सीमा जो है वो 37 से घटाकर 25 कर दी गई है। अमेरिका लगातार यूक्रेन पर उम्र सीमा घटाकर 18 करने का दबाव बना रहा है क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए, अमिताभ सर के पास चाहिए। अमिताभ सर, क्या आपको लगता है कि ज़ेलेंस्की घुटने टेक देंगे 2025 में? देखिए, जैसे आसार हो रहे हैं निशांत, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि इस समय यूक्रेन एकदम पीछे जा रहा है। और न ही सिर्फ आर्मी या बैटलफील्ड पे, बल्कि डिप्लोमेटिकली भी उसको बहुत सेटबैक्स हुए हैं। और उस सेटबैक्स का सबसे बड़ा कारण है कि वेस्ट का ज़ेलेंस्की के प्रति उदासीन हो जाना। एक तो ट्रंप सबसे बड़े उनके लिए घातक साबित हुए कि वो जीत गए। अब जो स्थिति बन रही है, यूरोपियन यूनियन या जो यूरोप के जितने भी देश हैं वो इनकी सिक्योरिटी की गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की गारंटी खुद अमेरिका लेता है। पहली बात ये हो गई। दूसरा, और आपने बड़े इलेबोरेट तरीके से आपने दिखा दिया है कैसे उनके सैनिक कम हो रहे हैं, धन और जितने सप्लाईज हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। यहां पर सैनिकों की सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन में है। पूरे वेस्टर्न आप मीडिया का एनालिसिस कर दीजिए, सब बता रहे हैं कि 10,000 रोज मारे जा रहे हैं रूसी सैनिक, 1,000 रोज मारे जा रहे हैं रूसी सैनिक कुर्स्क में। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है यूक्रेनी सैनिक कितने मारे जा रहे हैं फ्रंट पे। और यूक्रेन का अब ये हाल है कि इनके जो जितने अच्छे सोल्जर्स थे, जितने ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, वो सारे हट गए हैं। अब उनके प्लम्बर, कारपेंटर या ऐसे लोग जिनको 15 दिन, 1 महीने, 45 दिन की ट्रेनिंग से उनको फ्रंट पे भेज दिया जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इनके पास जो असले थे, जो आयुध था, वो भी खत्म होता जा रहा है। अमिताभ सर, मेरे पास एक जानकारी पैसे दिए जा रहे हैं और मेरे पास एक जानकारी आ रही है, मैं आपसे उस पर टेक ले रहा हूं सर। आप मेरे साथ बने रहिए। यहीं पर अगली खबर और ब्रेकिंग दिखाइए इस ग्राफिक्स के साथ। यहीं पर अमिताभ सर के पास मैं तुरंत आ रहा हूं एक और टेक लेने के लिए।